तो आज हमारी है फर्स्ट क्लास, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इसमें आएंगे एआई से रिलेटेड जितनी भी है एक्चुअल एक्सपेक्ट के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये सिलेबस जो है एआई जो है साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन में आएगा और आपका जो है अवेयरनेस के अंदर आएगा, जो अवेयरनेस है इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, पहले हम करेंगे इसके इंट्रो, फिर इसके डोमेन्स क्या है, फिर इसके जो है हम डोमेन्स के ऊपर करेंगे कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, कोई पॉलिसी है। जैसे कि अभी हम देखते हैं इंडिया एआई मिशन आया है, इंडिया एआई मिशन, उसको पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके चैलेंजेस भी होंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है या नहीं है। उसके बाद वे फॉरवर्ड, अगर चैलेंजेस दिखा है वे फॉरवर्ड तो आना ही चाहिए। एक मिनट, वे फॉरवर्ड, इसके बाद कंक्लूजन, ये हमारा रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसका जो है इंट्रो आप लोग साथ साथ देखते रहा सही रहेगा। उसके बाद रिवीजन इसका हम बाद में जो निमोनिक के साथ करेंगे वो करते रहेंगे। एआई रेफर्स टू मिमिकिंग ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक लर्निंग, रीजनिंग मतलब याद करना या सोचना, एक ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड परसेप्शन। अब इसके डोमेन एआई के कहाँ कहाँ यूजेज है। निमोनिक, वास्ट, मेडिसिन, वी से वॉइस असिस्टेंट। अब वॉइस असिस्टेंट आपको पता ही होगा, सीरी हो गई, गूगल हो गया। एग्जाम्पल में आप लेट्स लिख लीजिए एक, और इंडिया के कंटेक्स्ट में भाषा, ठीक है। ये जो है 22 लैंग्वेजेस जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है। ए से एग्रीकल्चर के अंदर कहाँ है, काम आ रहा है आपको पता ही है। जैसे ड्रोन के अंदर स्प्रे करते हैं तब काम आता है, तो ड्रोन स्प्रेइंग, या फिर क्रॉप डायग्नोस्टिक। और जगह यूज है, लेकिन हम 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे कि हमारा आगे हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं मेंस के अंदर, ना कि एलेबरेट करना होता है। ऐसे सिक्योरिटी के अंदर आपको बताइए आजकल तो टेररिज्म बढ़ रहा है, तो सिक्योरिटी में सर्वेलेंस, जैसे फेस रिकॉग्निशन। एयरपोर्ट के अंदर अलग, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, अभी अलग अलग एयरपोर्ट्स में हो रहा है फेस रिकॉग्निशन। थोड़ा सा प्राइवेसी की दिक्कत है, लेकिन वही हम वो चैलेंज के अंदर पढ़ देंगे, ठीक है। और टी से है ट्रांसपोर्ट। टी से ट्रांसपोर्ट में कहाँ काम आ रहा है, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल हो गए, ठीक है। ट्रैफिकिंग में आ रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रैफिक मैनेजमेंट। वास्ट हो गया मेडिक। एम से मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे स्मार्ट रोबोट्स के अंदर यही आ रहा है, स्मार्ट रोबोट्स। तो फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। एम हो गया। ई से कहाँ पर हो सकता है आप बोलिए, एजुकेशन के अंदर तो आपको दिख ही रहा है आजकल, मतलब उसकी बात आ गई है कि एआई से 3D तुम वो कर सकते हो, एडेप्टिव लर्निंग कर सकते हो। एडेप्टिव लर्निंग मतलब आप ट्रांसलेशन हो गई है, एजुकेशन में हेल्प करिए ट्रांसलेट्स, ठीक है। फिर MED, डी से सोचिए डिफेंस के अंदर तुम्हारे स्वॉर्म ड्रोन्स हुए हैं, ड्रोन्स। और आपका हो गया कॉम्बैट सिमुलेशंस में, कि आप जो है उसी एआई के जरिए आप सिमुलेशन बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम वो पढ़ रहे थे ट्विन सिटीज़, डिजिटल ट्विन सिटीज़, तो वो भी एआई यूज़ कर रहा है। फिर MEDI, आई से क्या हो सकता है आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़, भाई डिजिटल ट्विन आ गया। फ्लड प्रिडिक्ट करेंगे आपसे, साइक्लोन्स से भी बचने के लिए बहुत सारे जो है DRDO हो गया, इसरो हो गया, ये NDMA हो गया। और लास्ट में सी से क्या आएगा, क्लाइमेट एंड हेल्थ।
ठीक है। क्लाइमेट एंड हेल्थ में जैसे आपका पेंडेमिक मॉडलिंग हो गया, पेंडेमिक मॉडलिंग हो गया, या फिर क्लीन एनर्जी बनाना हो, ये एआई के जरिए हेल्प हो सकती है। तो हमने अभी तक वो पढ़ा, वास्ट, मेडिक, वी से वॉइस असिस्टेंट, ए से एग्रीकल्चर, एस से सिक्योरिटी, ई से ट्रांसपोर्ट, एम से मैन्युफैक्चरिंग, ई से एजुकेशन, डी से डिफेंस, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर और सी से क्लाइमेट। ठीक है। अब हमारा है क्या, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट लाई अभी इंडिया एआई मिशन, सुना ही होगा आपने इसको, 2024-25 में, 2024-25 किस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आता है मीडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कितना है इसका बजट, 10,000 करोड़ के आसपास, अप्रॉक्स 10,000 करोड़ है। इसलिए करा गया ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, लार्ज डाटा सेट्स हो गए, या फिर रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो गया। रिसर्च, आप साइंस के अंदर रिसर्च एंड ट्रेनिंग या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं पर भी ला सकते हैं, ये पॉइंट वैलिड रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिया एआई मिशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू डेवलप एंड डिप्लॉय एथिकल, इंक्लूसिव एंड स्केलेबल एआई सिस्टम। ठीक है। अब इसके जो है 6 कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स मैंने कैसे याद करा है, फिकासी, पी का सी, एफ फॉर फ्यूचर स्किल्स। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर है टारगेट जो है वो है अराउंड 2 मिलियन प्लस एआई प्रोफेशनल्स स्किल ट्रेनिंग करना। पी आई पे है इनोवेशन सेंटर्स, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स बनाना और फाउंडेशनल मॉडल्स जैसे एलएलएम होता है, ये मॉडल्स ही है। ठीक है। सी से कंप्यूटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाना, जैसे कि लार्ज स्केल एआई इंफ्रा विद जीपीयूज, जैसे कि वैसे एआई काम कर रहा है, एंड क्लाउड एक्सेस प्रोवाइड करना एआई के जरिए। ठीक है। पी का सी, ए पे आएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना। तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए क्या होगा, जो होंगे फंड्स दिए जाएंगे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को मतलब प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसके जरिए। भाई PAS से होगा स्टार्टअप, भाई फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग, सीड फंड्स प्रोवाइड करना। आई पे होगा इंटरनेशनल कोलैब, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल एआई के ऊपर वो चल रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक आपको बता देते हैं थोड़ा सा, इसके साथ क्या क्या चल रहा है, कौन सी उसके साथ चल रहा है। फ्रांस के साथ हो रहा है, यूके के साथ हो रहा है, आपका EU के साथ भी हो रहा है, एथिकल एआई के लिए। ठीक है। अब जो है ग्लोबल इंगेजमेंट देख लेते हैं, ग्लोबल इंगेजमेंट रिलेटेड टू एआई। फर्स्ट G20 के साथ एआई टूल किट बनाई है, 2023 में। वो सुना होगा डिजिटल पब्लिक इंटरफेस इंटीग्रेटेड, या आपको वैसे DPI है क्या, एआई कि जो भी आपके जो डिजिटल टूल्स है, डिजिटल जैसे कि डिजिलॉकर, ठीक है, आधार, ठीक है। सेकंड जो है इंडिया, फ्रांस एंड यूनेस्को ये मिलकर बना रहे हैं एक एआई कोड डेवलपिंग नेशंस के लिए। एआई कोड फॉर ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस नॉर्म्स। तीसरा ब्रिक्स के साथ, आजकल ब्रिक्स प्लस का बहुत ज़्यादा वो आ रही है, न्यूज़ में चल रही है। तो ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स की एआई फोरम हुई थी, जिसके अंदर जो फोकस है वो है एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाया जाए एआई के, जैसे अभी वो ड्रोन पड़ा, एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करे, और जो ये प्रेजुडिसेस है एल्गोरिथम्स में उसको कम करने के लिए एंटी बायस सिस्टम बनाए, ऑडिटिंग करना जो एल्गोरिथम्स है। फोर्थ OECD इंडिया
AI डायलॉग। इसमें किस चीज़ की बात हुई है? प्रमोट करना AI ट्रांसपेरेंसी, वाटर मार्किंग। जैसे अभी आपने उसमें सुना होगा ECI ने जब 2024 में इलेक्शन हुए तो बहुत ज़्यादा AI रिलेटेड जो डीप फेक्स बने थे, तो वाटर मार्किंग के लिए पार्टीज को बोला गया था, वाटर मार्किंग के लिए ECI के जरिए, और रिड्यूस करना डीप फेक्स को, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है क्योंकि। ठीक है, इसके बाद चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट, एल्गोरिथमिक बायसेस। दूसरा, डाटा प्रिवेसी। ज़्यादातर उनमें प्रिवेसी का बहुत ज़्यादा वो है, इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से इंडिया ने क्या निकाला? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। ठीक है, ये याद रखना, डाटा प्राइवेसी को बचाने के लिए। AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, IT रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है वाटर मार्किंग को, टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स एंड AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड फोर्थ, जॉब, सबको ये डर है जॉब डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो आप ये वे फॉरवर्ड के अंदर साथ बाय साथ लिख सकते हैं, सबका मैं साथ बाय साथ बता रहा हूँ आपको। स्किल प्रमोशन करना अंडर इंडिया AI मिशन, जो कि हमने पढ़ा, 2 मिलियन प्लस जॉब्स को करना है। ठीक है, अब इनोवेशंस, एग्जांपल्स डालने हो तो आपको AI से रिलेटेड आप भाषण डाल सकते हैं। 25 इंडियन लैंग्वेजेस इन भाषणी 2.0। ठीक है, सेकंड, कृषि AI। कृषि AI में क्या है? स्मार्ट एडवाइजरी मिलेगी, स्मार्ट एडवाइजरी। ये कहाँ पर हो रहा है? अभी पायलट प्रोजेक्ट है यूपी एंड उड़ीसा के अंदर। ठीक है, थर्ड, संजीवनी AI फॉर टेलीमेड्स, मतलब ऑनलाइन जो होता है टेलीमेडिसिन के। ठीक है, सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू AI एडॉप्शन रेट अराउंड 30% है इंडिया के अंदर, ग्लोबल एवरेज है अराउंड 26% की। ठीक है, इंडियन AI मार्केट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड 25 to 31% है। अच्छा है, स्कोप है इसके अंदर आगे जाकर, मतलब ये राइजिंग मार्केट है। और जो एडॉप्शन रेट है, जो हमने अभी पढ़ा, एडॉप्शन रेट 30% है। एडॉप्शन रेट सबसे ज़्यादा किसमें? फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉलोड बाय IT, फॉलोड बाय रिटेल, फॉलोड बाय हेल्थ। ठीक है, हेल्थ। नाउ करंट न्यूज़। इन September 2025, India's first AI data bank, the AI data bank was launched by which ministry? Not meeting, it's Ministry of Science and Technology. Focus क्या है? Focusing on national security, innovation, etc. India's Param, PARAM SIDDHIAI, India's largest AI super computer। ग्लोबल रैंक क्या है? #62। सेकंड, जनरेटिव AI could boost organized sector productivity by 2.6% by 2030। ठीक है, बाय 2030। अब आगे हो वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड के अंदर पहला पॉइंट, AI इंफ्रा अच्छा करना है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर
स्केल अप एंड इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने इसके लिए क्या निकाला है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, विद डेडिकेटेड फंडिंग। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सोचिए सेकंड, ब्रिज करना है, ब्रिज डिजिटल एंड स्किलिंग डिवाइड। कैसे, बाय इंटीग्रेटिंग AI modules in, of course, education and vocational programs of industries, vocational programs। थर्ड पॉइंट, तीन काफ़ी होते हैं वैसे तो, हम करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बिल्डिंग रीजनल AI सेंटर्स फॉर context specific innovations, no one size fit all approach। हमें ये करना चाहिए। वे फॉरवर्ड हो गया। अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या होगा, इंडिया जो है अभी इस रास्ते पे सही जगह चल रहा है, तो इंडिया स्टैंड्स एट अ थ्रेशोल्ड ऑफ एन AI powered revolution, fourth industry 4.1 industry, fifth industry innovating for all, protecting rights। जैसे कि हमने प्रीवियसली का पढ़ा था चैलेंजेस में, तो वो आ गया इधर कि हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फोर्जिंग अ सेल्फ रिलायंट तो हर जगह बढ़ा ही रहा है, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, forging a self-reliant digital future by uniting vision with action। India can lead the world in responsible, inclusive and ट्रांसफॉर्मेटिव AI। कहीं आप कहीं यहाँ पर एंड में थोड़ा सा ये जोड़ सकते हैं नीति आयोग का एक, वैसे वो मैं एथिक्स एंड AI के अंदर पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन ये आप यहाँ पर लिखते हैं नीति आयोग, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI फॉर responsible and ethical AI, for ethical